नर को माला नर पहनाए, ये भी अजब सलीका है, जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। ये बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा। मैं जब से आया हूं दद्दू मुझे बार बार सेशन में ला रहे, बोले मैं उस दिल्ली से आया हूं जहां नेता पाए जाते हैं, मैं उस दिल्ली से आया हूं जहां नेता पाए जाते हैं। मैंने जो दादा को जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा दद्दू मैं उस उत्तर प्रदेश में रहता हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। सबको बजानी है सर, तालियां वालियां बजा के ही काम शुरू होगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं इस मंच का सबसे होशियार कवि हूं सर। मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पहला सवाल पूछा, बोले बहुत बड़े कवि हो, श्रद्धेय कुमार विश्वास जी का सानिध्य मिल जाता, उनके साथ पढ़ लेते हो, ये बताओ विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? आदरणीय कुलाधिपति सर बैठे हैं। सर मैंने बताया अमिताभ बच्चन जी को कि विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। और जिन्होंने तालियां अभी नहीं बजाई, एक एक व्यक्ति की तालियां उठेंगी। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। तालियां जोरदार बजाओ एक बार, हाँ, उसे उस भाषा में समझाएंगे। अमिताभ बच्चन जी कमाल, बोले दूसरा सवाल दाग दिया सर, सच बता रहा हूं, दूसरा सवाल दाग दिया। बोले राजनीति में तख्ता पलट किसे कहते हैं? टीएमयू वालों आपको बता के जा रहा हूं, नौजवान लोग बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा राजनीति में तख्ता पलट किसे कहते हैं? मैंने कहा इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश से आता है। उन्होंने कहा समझाओ। मैंने कहा सर समझा रहा हूं, राजनीति में तख्ता पलट का मतलब है पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, AY, और अब हैं योगी आदित्यनाथ, YA। तालियां जोरदार वाली बजाओ एक बार, हाँ, सबसे होशियार कवि हूं। सच बता रहा हूं, तुरंत तीसरा सवाल कर दिया अमिताभ बच्चन जी ने। बोला ये बताओ पिछले 10 सालों में कोरोना से भी तेज देश में क्या फैला? एक शब्द में उत्तर दूंगा लेकिन जो समझेगा उसकी तालियां उठेंगी। उन्होंने पूछा ये बताओ कोरोना के बाद, कोरोना के से भी ज्यादा पिछले 10 वर्षों में क्या फैला? मैंने एक शब्द में उत्तर दिया, सर भाजपा। तालियां जोरदार वाली बजाओ, मैं शुरू हो रहा हूं, हाँ। और आदरणीय सर बैठे। सर मैं तो सोचता हूं मेरी पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है, इस साल ही आई है, उसने मेरे लिए बिल्कुल तरीके बना रखे हैं। जब मैं, बहुत जो समझदार लोग हैं उनकी तालियां उठेंगी, जब मैं समय से घर जाता हूं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और समझना पड़ेगा अगली बात को, जब मैं उससे लेट जाता हूं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगली टिप्पणी जो समझ जाएगा वो उछल जाएगा, अगर मैं उससे भी लेट जाता हूं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। ये मन बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी तालियां बजाई, मैं समझ गया उनका भी स्वागत ऐसे ही होता है। वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं, वो खुशनसीब हैं जो घर के पास रहते हैं। एक पारो के कई देवदास रहते हैं, एक पारो के कई देवदास रहते हैं। और अब तैयार होना कि यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, यार जिस दिन भी वो कॉलेज में नहीं आती है, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं, कितने लड़के हैं जो दिन भर उदास रहते हैं। मैं 11वीं में फेल हुआ तब कवि बना, और 4 पंक्तियां कहीं आपको सौंप रहा हूं, आपकी अगर बैक लगेगी तो काम आएंगी। मैंने लिखा कि हमारे दिल की धड़कन का तुम्हें एहसास हो जाता, अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। जो चौथी समझे उसकी तालियां हैं कि अगर तुम झूठ भी कहती हमें विश्वास हो जाता। हमारे फेल होने में तुम्हारा हाथ है जाना, अगर तुम पास में होती तो मैं भी पास हो जाता। अगर तुम पास में होती, मैं अपने एक दोस्त के साथ जापान चला गया,
वहां एक भारत की लड़की बैठी हुई, एक चीन की लड़की बैठी हुई। मैंने केवल भारत की लड़की को देखा। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, बोले तूने चीन की लड़की को क्यों नहीं देखा? मैंने अगर जवाब सही दिया हो और जो समझ जाए उसकी तालियां उठें। मेरे दोस्त ने पूछा, बोले तूने चीन की लड़की को क्यों नहीं देखा? मैंने कहा, मैं सच्चा देशभक्त हूं, स्वदेशी अपनाओ। यह आनंद बहुत जरूरी है। एक रोज बुलंदी पे जलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। तैयार है ना आप? हाँ। एक रोज बुलंदी पे जलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। सर प्रोफेसर साहब ने भी बजाई। सर इस उम्र में आप भी बजा रहे हो उस पे तालियां? आपकी तो कई विधायक बन गई होंगी। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपके आनंद के लिए। अभी दद्दू मुझसे पूछ रहे थे, बोले तेरी शादी हो गई, ये बता शादी के बाद तेरे हालचाल क्या है? नए सलीके से बात कह रहा हूं, आनंद आएगा आपको, सुनिएगा। कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। तैयार है ना चौथी पंक्ति पे? ये वाले मोहल्ले वाले भी। जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है। जिनकी तालियां नहीं उठी चौथी पे, जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, डर डर के घर में जी रहा सलमान की तरह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर